वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और आज मेरे साथ हैं उस्मान शाहिद। डिस्कस करेंगे हम कुछ नई जो सीरीज़ आ रही हैं पाकिस्तान में, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल सीरीज़ का भी जिक्र करेंगे और फिर कुछ पुराने प्लेयर्स हैं जो वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान में T20 सीरीज़ के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रन डाउन देता चलूँ। जो पहले हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया का, हमने कल स्क्वाड आपसे डिस्कस किया, जो T20 की सीरीज़ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया में खेली जाएगी, 5 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। जो उसमें आज पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद हम जिक्र करेंगे जो पाकिस्तानी T20 कब शुरू हो रहा है और इसके अंदर कौन से ऐसे पुराने प्लेयर हैं जो दोबारा एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं और मे भी इस एंट्री के थ्रू वो पाकिस्तानी टीम में भी एंट्री लेना चाहते हैं। फिर हम जिक्र करेंगे कि कैसे इंडिया की टीम जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उनकी सीरीज़ होगी, जिसमें ODI, T20 और टेस्ट मैचेस भी हैं, उसमें कैप्टन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है कि किस फॉर्मेट में कौन सा कैप्टन होगा। मेरे साथ है उस्मान शाहिद। मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा कि जो आज मैच खेला जाएगा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि बिल्कुल ही नई टीम है। कल हमने जिक्र किया स्काई को उन्होंने कैप्टन बना दिया है और नहीं, रिजवान भाई, नई टीम नहीं है इंडिया के। जब पहले भी लास्ट ईयर भी जब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली और वगैरह रेस्ट कर रहे थे, आपको वेस्ट इंडीज़ में जो सीरीज़ हुई थी 5 मैच की सीरीज़, जो वेस्ट इंडीज़ में ये लोग हार गए थे 3-2 इंडिया, वो जब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे उस वक्त भी यशस्वी जायसवाल और ये आपके तिलक वर्मा और ये सब खेले हैं। ऐसा नहीं कि कोई नए प्लेयर आए हैं। ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी थे। हाँ, उसमें भी थे। ऋतुराज गायकवाड़ जो वाइस कैप्टन, वो भी खेले थे। उसके अलावा यही इंडियन टीम में से कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी आपके जो करंट हमारा भी एशिया गेम्स, एशियन गेम्स जिसमें गोल्ड मेडल जीती है इंडियन टीम्स, उसमें भी ये प्लेयर सारे प्लेयर गए थे। मैं आपसे ना यहाँ ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरह ना हमारे जो साथी एनालिस्ट हैं अली मक्की, उन्होंने कहा कि उनसे ये बहस होती रही कि उन्होंने कहा कि जी इंडिया आप गलत हैं, इंडिया ने ODI की तैयारी बहुत पहले से करनी शुरू कर दी थी। तो मुझे ये बताएं, क्या ये उनकी अगले साल की T20 की वर्ल्ड कप की तैयारी का पार्ट है, ये इसलिए उनको खिला रहे हैं? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, आपने अगर उनको देखा हो, विक्रांत गुप्ता को भी सुना हो, उनके बाकी जो मीडिया, इंडियन मीडिया को भी सुना हो, तो वो भी यही कह रहे हैं। हर इस वक्त सबसे बड़ा जो एजेंडा पूरे चल रहा है यही चल रहा है कि ODI की जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद क्या आप लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, KL राहुल T20 टीम का पार्ट होने चाहिए? उस पर इंडियन मीडिया भी डिवाइडेड है इस वक्त। काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं जी, अब युवा प्लेयर्स के साथ ही जाएं, जो नए प्लेयर्स आप खिला रहे हैं। अगर आप एक प्लेयर को T20 बायलैटरल सीरीज़ खिला रहे हैं, इस बायलैटरल सीरीज़ के बाद इंडिया के पास सिर्फ 6 मैचेस हैं जो उन्होंने खेलने हैं। 3 उनके मैचेस अफगानिस्तान के साथ हैं, 3 साउथ अफ्रीका के साथ हैं। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ IPL खेलना है। तो अगर आप ये 5 मैचेस ये प्लेयर नहीं खेलेंगे और साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस और 3 अफगानिस्तान मैचेस की बेस पे वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो नहीं डिसाइड करेंगे ना, IPL की बेस पे डिसाइड होगा। ये मुझे देखें कि हमने ये देखा कि मैं ये बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि जो इंडिया की टीम जो फाइनल खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का, उसमें से जो 9 प्लेयर्स हैं दे आर टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स। तो अब मुझे ये बताएं कि कुछ कॉमन चीज़ नज़र आती है, जैसे ODI और टेस्ट मैचेस हैं। बताता हूँ, अब मुझे ये बताएं, आप T20 में देखें ना, मुझे बताएं अभी रोहित शर्मा जो जिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेली है ODI के अंदर, अब ये T20 पे और T20 क्रिकेट थी जी, अगर आप देखें। बिल्कुल। तो क्या अब आपको लगता है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर? लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने इंडियन मीडिया का नाम लिया और विक्रांत गुप्ता की बात की मैंने, विक्रांत गुप्ता का नाम लिया, विक्रांत गुप्ता साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, वो उनकी फिटनेस पे काफ़ी सवाल उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं, लेकिन देखें वो ODI वर्ल्ड कप पूरा खेल गया ना, तो T20 वर्ल्ड कप तो छोटा होता है, फॉर्मेट भी छोटा है, उसमें 20 ओवर है। विक्रांत गुप्ता के बकौल अब इंडिया लेट हो चुका है। अगर जो डिसीजन लेना था वो अभी लेना था। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेलने चाहिए। KL राहुल पर उन्होंने हाँ नहीं की, लेकिन इन दोनों पर उनका ख्याल था कि अब वो टीम में ही होना चाहिए। अगर आपसे कहूँ कि एक ज़माने में हम कहते थे कि पाकिस्तान में प्लेइंग 11 के 11 ही कप्तान होते थे, क्योंकि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज रहती थी कि किसी ना किसी को कप्तान बना दिया जाता था। फिर बाद में हमने ये कहा कि कप्तान एक ही होना चाहिए। अब ये देखें, अगर मैं इंडिया की टीम का नाम लूँ तो 5 कैप्टन तो आपने गिनवा दिए हैं, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके अलावा सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह भी कैप्टनसी कर चुके हैं। ये आप ये देखें कि ये 5-6 कैप्टन एक टीम में, तो ये टीम फिर ये कोई कुछ आपको लगता है ये हम ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं? नहीं, या क्रिकेट को नया मोड़ ले रही है? नहीं, क्रिकेट नया मोड़ ले रही है। हम कुछ ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ। आप देखिए, अगर इंडिया के, अगर मैं आपको वैसे बात करूं, अभी इस सीरीज़ के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ और आपके वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, आपको क्या नाम है, ईशान किशन। और लेकिन जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा, ये दोनों प्लेयर शायद उसमें ना खेलें, उसमें आपको शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम ना जो T20 क्रिकेट है ना, उसकी जिस तरह के मैच की प्रेडिक्शन लगाना भी मुश्किल है, उस तरह उसकी ये प्रेडिक्शन लगाना भी मुश्किल है कि आगे आने वाली टीम प्लेइंग 11 में क्या होगी। मैं मूव करता हूँ, जो हमारी अगली जो डोमेस्टिक सीरीज़ शुरू हो रही है पाकिस्तान में T20 कप की, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ उभर के आ रही है, ये शुएब मलिक की क्या कहानी है, अब हमें बताएं ज़रा। मैं बताता हूँ, एक तो पहले आपको बता दें कि T20 कप शुरू हो रहा है हमारा। उस T20 कप में काफ़ी अरसे के बाद, मतलब कोरोना से पहले हमारी 16 टीम्स खेल रही थी। अच्छा। आपको पता ना, आपके डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ और वो जो दोनों थे आपके डिपार्टमेंट, दोनों खेलते थे। अब काफ़ी अरसे के बाद ये दोनों कंबाइन
T20 कप खेलेंगे, मतलब बड़ा T20 कप होगा और आपके एक दिन में 8 मैचेस होंगे, पर डे 8 मैचेस। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि ये किन किन वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे? ये बेसिकली पाकिस्तान के जो मेन ग्राउंड्स हैं, लाहौर, कराची वगैरह, वहाँ खेले जाएंगे सारे के सारे, और 8 मैचेस होंगे। इसमें 4 वेन्यूज़ हैं, 4 वेन्यूज़ होंगे, डेली के 2 मैच होंगे उसके अंदर, लाहौर, कराची, और ये आई थिंक कमिंग वीक्स में स्टार्ट हो रहा है। और ये शोएब मलिक की क्या कहानी? अभी इसमें एक दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये है कि आपके काफ़ी सारे एक्स प्लेयर, शोएब मलिक, अहमद शहजाद, वो सारे के सारे, उमर अकमल, ये T20 कप खेलेंगे। मोहम्मद हफीज़ जाने से पहले, न्यूजीलैंड जाने से पहले उनकी एक मीटिंग भी हुई है शोएब मलिक से, और मुझे जो मुझे लग रहा है, जो मेरी वाइब्स हैं वो ये हैं कि शायद शोएब मलिक इस T20 कप के थ्रू न्यूजीलैंड की सीरीज़ में एंट्री करेंगे और वहाँ से वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो मुझे लग रहा है, परफॉर्म करके। लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये वैसे परफॉर्म ना कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने पिचेस बनी है फ्लैट, उन्होंने परफॉर्म कर देना है, और वहाँ न्यूजीलैंड में जाकर उनसे बैटिंग नहीं होनी, जलील हो जाना उन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने ये कहा कि ये थोड़ा सा शोएब मलिक ने खुद भी दिया था अपने प्रोग्राम में जो वर्ल्ड कप के दौरान वो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं आई एम एज फिट एज अ 20 ईयर ओल्ड। तो ये क्या बात सही है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अब उनकी उम्र खत्म हो गई है। T20 अब 40 साल के बंदे की गेम नहीं है। T20 अब गेम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो यंगस्टर हैं वो खेलें। मैं तो खुद चाहता हूँ यंगस्टर ही खेलें। आप देखें, आपके जो मोहम्मद आमिर खड़े होकर बम करते रहते हैं कि जी बाबर और रिजवान की इस ओडीआई में जगह नहीं है, तो शोएब मलिक का तो अपना T20 स्ट्राइक रेट 113 है, वो किस तरह डिजर्व करते हैं T20 टीम के अंदर प्लेस अपनी? अच्छा, ये मुझे बताएं आप। मुझे एक बात बताइए, और एवरेज भी बाबर और रिजवान की कंट्रोवर्सीज की बात चल निकली है, तो मुझे ये बात बताइए कि हमने देखा कि पाकिस्तान की एक प्लेइंग 11 एक साफ नज़र आती थी इस वर्ल्ड कप से पहले। जी 2-3 सालों से हर एक को पता था कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ये है। जैसे ही हमने देखा कि ऊपर की मैनेजमेंट नहीं, जब से शाहिद हफीदी एंटर हुए एज ए चीफ सिलेक्टर। अच्छा, चले, मैं ये कह देता हूँ, अभी देखें, अभी मैनेजमेंट चेंज हो गई है और हमने देखा बिल्कुल टीम तितर बितर हो गई है। आपको और हमें एक्चुअली क्लियर ही नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या है, क्या होगी। फिर बाद में कैप्टन को दोष देना, उसको कहना कि यार प्लेइंग 11 तो वो अपनी मर्जी की खिलाता है। तो आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट है? ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं सबसे कह रहा था कि हमने बहुत जल्दबाजी की है, जिसपे आपके लेजेंड मियांदाद ने भी ट्वीट किया और बताया कि पीसीबी बाद में ये डिसीजन रिग्रेट करेगा जो उन्होंने बाबर के साथ किया, रिग्रेट करेगा। अभी टाइम आएगा, वो रिग्रेट करेंगे ये चीज़। वो कहते हैं अभी ये जरूरत नहीं थी, हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद डिसीजन लेना चाहिए था, जो भी डिसीजन लेना। चलें, हम आपके लिए पाकिस्तानी T20 कप की अपडेट्स भी लेकर आते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। एंड पे मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के बाद, जैसे उस्मान ने जिक्र किया, अगली सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ जो 10 दिसंबर से शुरू होगी साउथ अफ्रीका में, जिसमें टेस्ट मैचेस, ODIs और T20s भी हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक ना, वहाँ इन चीज़ों को लेकर मैं आपसे भी पूछता हूँ उस्मान, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन खड़ी हो गई है। अब जैसे स्काई को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 कप्तान बना दिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि पता नहीं विराट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं ODIs के लिए, कि रोहित शर्मा होते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर उन्होंने कहा जी ऑप्शन है KL राहुल होंगे ODI के कैप्टन, और फिर टेस्ट के कैप्टन होंगे रोहित शर्मा। ये कन्फ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लगता है कि इंडियन कैंप्स में भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि जितने फॉर्मेट उतने कैप्टन। एक्चुअली जितने जो प्रोमो आया ना साउथ का सीरीज़ का, जो कि लॉन्च हुआ है, अब वो ऑब्वियसली जो प्रोमो का BCCI की मर्जी से लॉन्च हुआ होगा, ऐसा तो नहीं होता ना, वैसे प्रोमो लॉन्च हुआ। उस प्रोमो के अंदर ODI के अंदर की किट के अंदर आपके KL राहुल खड़े हैं वाइट बॉल किट में, और उसमें रोहित शर्मा खड़े हैं, विच मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद T20 कैप्टनसी भी KL राहुल करते हुए नजर आएंगे। KL राहुल जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी लगवा दी, अब वो ODI और T20 के कैप्टन भी होंगे, क्योंकि पांड्या शायद इंजर्ड है और वो शायद ट्रैवल नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका, जो कि अभी तक न्यूज़ यही है। तो विच मीन्स पांड्या कैप्टन तो नहीं होंगे, तो उनकी एब्सेंस में इधर KL राहुल इधर भी खेल लेते, फिर 5 मैचेस ये भी खेल लेते हैं। मैं ये इसके साथ ना मेरा आखिरी कंक्लूड करते हैं अपनी डिस्कशन को, और मैं उस्मान से ये पूछना चाहूँगा कि देखें, हमने ये देखा कि ODI जो वर्ल्ड कप है उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत थी, लेकिन T20 के आने के बाद ODI सीरीज़ और ODIs हर टीम के लिए कम हो गए हैं। क्या उसकी वजह ये है कि KL राहुल को जो उन्होंने लिया कि वो खुद भी नॉन सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि यार इसकी इतनी अहमियत तो है नहीं, ऐसी रीज़न नहीं है। KL राहुल उस दिन अंडर प्रेशर दिखे हैं मैच खेलते हुए। आप देखें, एक प्लेयर KL राहुल पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले हैं, पूरा उन्होंने इंडिया को 2-3 मौके पे आकर सेव किया है, लेकिन उस दिन जब बड़ा मैच था जिसमें उन्होंने सेव करना था, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके। चलें, थैंक यू उस्मान, हमें भी इजाज़त दीजिए, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हमारे चैनल को देखने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बहुत कम है। प्लीज़ क्रिकेट यारी को याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।